देखें जी, छोटी बेटी रोने भी लग गई है, ये देखें वो रो रही है। क्या हुआ है आपी? ये देखें आंखों में आंसू हैं, वो रो रही है, लेकिन उसकी वालदा कह रही हैं कि हम तो इसी के फ्यूचर के लिए यहाँ पे आए हैं। 17 दिन हो गए हैं और ये जो हज़ारों की तादाद माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं ना, तो वो अपना हक लेने के लिए उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है, उनसे रोज़गार छीना जा रहा है। कल नहीं हो रही सड़क पे गर्मी मुश्किल तो ज़ाहरी गल हो रही है, गर्मी भी है, प्यास भी लगती, खाने की भुख लगती, सारे काम अपने पल्ले उड़े जेबा चो करन। धूप इतनी हो गए हैं, अब यूज टू हो गए हैं, अब तो हौसले और जवान हो गए हैं। जब बंदा शुरू में आता है ना तो एक दो दिन उसको मसले मसाइल लगते हैं, जब उसको इतने दिन हो जाती है ना तो फिर वो आदी हो जाता है। यहाँ पे कारपेट बिछे हुए हैं, इसके ऊपर ही सोए हुए हैं, और यहाँ पे इस कदर जो है वो गर्मी है ना माल रोड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। एक बार फिर जो हम पंजाब असम्बली के बिल्कुल बाहर जो मौजूद हैं, और पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से जो नजकारी वाला मामला चल रहा है हॉस्पिटल की, ये धरना जारी है, प्रोटेस्ट जारी है। अभी भी जितना हेल्थ स्टाफ का अमला है, मेडिकल का अमला है, यहाँ पे स्टिल जो है पंजाब असम्बली के बाहर धरना दिए हुए बैठे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या हाल है? कितने दिन हो गए आज यहाँ पे? आज सर 17 दिन हो गए हमें। 17 दिन में कोई कबूलियत हुई, कोई मुज़ाकरात हुए, कोई बातचीत चली किसी से, या बस अभी इधर ही बैठना है? नहीं सर, अभी इतनी बेहिस हुकूमत है हमारी। देखें जी, सीएम साहब को चाहिए, अल्लाह ताला ने अगर सीएम साहब को इख्तियार दिया है तो उसको चाहिए कि हम उसकी रहे हैं, हम उसी के लोग हैं ना। उसको चाहिए कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो मुतालबात हैं, उनको सुनना चाहिए। आज 17 दिन हो गए, किसी ने, कोई महकमा सेहत के किसी बंदे ने, या किसी वज़ीर आला की किसी की टीम ने, या किसी असम्बली की किसी टीम ने आके हमारा हाल नहीं पूछा, हमारे मुतालबात नहीं पूछा कि भैया आप लोगों का मसला क्यों है, आप क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। 3 दिन पहले, पिछले चंद रोज़ पहले पुलिस के साथ भी कोई मामला था आपके ख़राब हुए, पानी फेंका गया, दौड़ें लगी यहाँ पे, वो क्या था? वो सर हम ना पूरा रैली लेके जा रहे थे सीएम हाउस की तरफ, क्योंकि हमारे मुतालबा जो है वो कोई नहीं सुन रहा। हम पूरा मन लोग हैं और पूरा मन यहाँ पे हमने। पुलिस ने आप पे क्यों वाटर कैनन का इस्तेमाल किया? आप कोई गलत एक्टिविटीज़ कर रहे थे? नहीं सर, कोई गलत एक्टिविटी भी नहीं कर रहे थे। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो हमारा एहतजाज करना हमारा ज़ाती हक है, हम उसी को लेके आगे सीएम हाउस की तरफ हम जा रहे थे। हमने सिर्फ प्रोटेस्ट करना था, पूरा मन प्रोटेस्ट करना था, लेकिन हमें आगे नहीं जाने दिया। हमारे ऊपर पानी की और हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया, पानी की जो है तोपें हमारे ऊपर चलाई गई। खाना पीना यहाँ पे, पानी का इंतजाम, वॉशरूम, खाना पीना किस तरह मैनेज होता है? तंगी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक खिदमत फाउंडेशन है, उसने पानी का अरेंज किया हुआ है। वो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स बोलते हैं उनको कि उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा हुआ, को पानी दे रहे हैं। मुखैर हजरात जो हैं थोड़ा बहुत वो जो है ना किया हुआ है। खाना पीना कोई प्रोवाइड करता है या खुद ही अरेंज करते हैं? खुद ही है, ज़ाती है हमारा। कभी कभार किसी को कोई, पहले 1-2 दिनों में हुआ था कि फाउंडेशन ने किसी ने खाना दे दिया एक टाइम का, वो भी, लेकिन अपना खुद ही मैनेज कर रहे हैं। और अब तो इतना है कि बोझ पड़ चुका है जेब के ऊपर, का नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा है। ये हुकूमत, ये प्लान क्या सोच रहे हैं? अगर हुकूमत नहीं सुनती तो इधर ही बैठे रहेंगे, वापस चले जाएंगे, क्या करेंगे? हम अपना जो है इंशाल्लाह हक लेके जाएंगे। यहाँ पे यहीं पे बैठे हुए हैं। जब इन्होंने हमें बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, बेघर कर दिया ना, तो हम बैठे हुए हैं। 17 दिन हो गए हैं और ये जो हज़ारों की तादाद माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं ना, तो वो अपना हक लेने के लिए उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है, उनसे रोज़गार छीना जा रहा है। इसलिए ये 17 दिन से शदीद हबस और गर्मी और इस एनवायरनमेंट में आप देखें कितनी गंदगी और बुरे हालात में और हबस में बैठे हुए हैं। तो ये किस अपने हक के लिए बैठे हुए हैं? जो अवामी हुकूमत होती है वो तो लोगों को रोज़गार देती है, रोज़गार छीनती नहीं है। 2 लाख लोगों के रोज़गार का मसला है, इसी वजह से ये लोग सड़कों पे अपना हक लेने के लिए बैठे हुए हैं, और उस वक्त तक इंशाल्लाह बैठे रहेंगे जब तक ये बेहिस गवर्नमेंट हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी। जब तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, मुतालबात नहीं मान जाते, आप इधर से नहीं जाने वाले? इंशाल्लाह नहीं जाने देंगे, वापसी का रास्ता ही नहीं है। मैनेज होगा? इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, कैसे रहेंगे यहाँ पे? देखें, एक बंदे को जब आप जिसका रोज़गार छीन लें, आप खुद समझदार हैं, उसको पता है कि 30 जून को मुझे गवर्नमेंट निकाल रही है, मेरा रोज़गार नहीं बच रहा, तो उसके पास पीछे बचा क्या है? तो वो उस वक्त तक तो बैठा गया, लड़ेगा, रजिस्ट करेगा और उसकी रजिस्टर से मज़ामत रहेगी, अपने हक लेने के लिए वो खड़ा रहेगा। लोग तो पहले ही हमारे मुल्क में 40% नौजवान बेरोज़गार हैं। चाहते क्या, आपके मुतालबात क्या है, क्या करे गवर्नमेंट? बड़ा सिंपल है, हम तो कुछ मांग भी नहीं रहे, फ़कत ये कि हमारे अदारा ना बेचा जाए, उसकी निजकारी ना की जाए। जो ये जालिम फैसला लिया है IMF के कहने पे 2 लाख लोगों को बेरोज़गार करने का, जिन अदारों को हमने आबाद किया वो अदारे हमारे अपने हैं, हम सीनियर लोग हैं, 20-25 साल से सर्व कर रहे हैं, उन लोगों को काम करने दिया जाए। अदारे बेचने हैं तो स्टील मिल बेचे, PIA बेचे, जहाँ गोश्त मुलाजमीन लाखों में है और लाखों में मराद रही है। 40-50 हज़ार 20 हज़ार लेने वाले लोगों को भी आप उनका मुआशी कत्ल करेंगे तो बद्दुआएं ही लेंगे। अवामी हुकूमतें ऐसे मुतालबात पूरे नहीं है, आप इधर ही बैठे हैं जी। इंशाल्लाह ये 17 दिन से आप देख रहे कैसे लोग पुरजोश हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ इधर मौजूद हैं
तो वो अपना हक लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। पीछे आ जाए जी, कैमरामैन साहब दिखाते हैं आपको किस तरह यहाँ पे जो है पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल हिदमत फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पे जो है पानी के टैंक्स लगाए गए हैं और लोग पानी पी रहे हैं। पानी साफ है सर? हाँ जी, पीने से ये पानी पीने वाला है? बहुत अच्छा माशाल्लाह, ठंडा पानी दे रहा है। कितों आए हो तुसी? ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰ। किन्ने दिन हो गए थे? ਆਈ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ। तो किवें मैनेज हो रहा है? सड़कों पे बैठे हो, पानी ਬਸ पी ਸਰ रहे हो? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। मुश्किल नहीं हो रही सड़क पे गर्मी ਮੁਸ਼ਕਿਲ दे? ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਉੱਡੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ। किवें करोगे? नौकरी भी नहीं रही, तनख्वाह भी नहीं है, किवें मैनेज होएगा? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਕੋ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ कोई गल नहीं सुनी जाती, ਇੱਥੇ रहोगे? ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਰ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। जी गर्मी च एंजी हालात ਗਰਮੀ ਦੇ ਜਿੱਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਰ। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पे मौजूद है, ये आपके साथ है? आप ही? हाँ जी, ये मेरे साथ है। ये छोटी सी बच्ची को इतनी गर्मी में कहाँ पे ले आई? ये बस अब क्या करें, जब जो है वो जॉब्स ही ख़त्म है, फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है, इनका फ्यूचर तबाह है आगे से। आप कहाँ से आए हैं? टोबा टेक सिंह से, टोबा टेक सिंह। हाँ आप क्या करती थी डिपार्टमेंट? LHV। हाँ जी, कितने दिन हो गए इधर? इधर 17 दिन हो गए हैं। 17 दिन से ऐसी बैठी हैं? हाँ जी, इधर ही हैं। तो ये बच्चा, ये छोटी बेटी गर्मी में कैसे रहती है यहाँ पे? तो फिर वो जाहिर है अब तो वो जो है ना वो इंजॉय करती है, वो जैसे म्यूजिक लग जाता है वो सबसे ज़्यादा नारे ये मारती है। लेकिन अब ये है कि भी मजबूरी है, क्योंकि अब छोटे बच्चों को जाहिर है साथ लेके ही बैठेंगे हम वहाँ पे पीछे क्या करें, फिर किधर छोड़ के आए? नहीं होता इधर बच्चों को खाना पिलाना, वॉशरूम, कुछ धूप इतनी। हो गए हैं अब, यूज टू हो गए हैं, अब तो हौसले और जवान हो गए हैं। जब बंदा शुरू में आता है ना तो एक दो दिन उसको मसले मसाइल लगते हैं, जब उसको इतने दिन हो जाती है ना तो फिर वो आदी हो जाता है। अब मुझे सारा पता है वॉशरूम किधर है, मुझे पता है खाने की चीज़ें कहाँ से लेनी है। तो अब जाना है कि इधर ही रहना है, कि अगला प्लान? इंशाल्लाह ताला इधर ही हैं, इधर ही हैं। जब तक जो है ना वो हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हम इतने दिन से तो बैठे हैं इधर। देखें जी, छोटी बेटी रोने भी लग गई है, ये देखें वो रो रही है। क्या हुआ आप ही? ये देखें आंखों में आंसू हैं, वो रो रही है। लेकिन उसकी वालदा कह रही हैं कि हम तो इसी के फ्यूचर के लिए यहाँ पे आए हैं, जब तक हमें जो है इंसाफ नहीं मिलेगा। ये देखें वो छोटी सी बच्ची रो रही है यहाँ पे, तो उनकी वालदा कह रही हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले। आप बिलीव नहीं कर सकते कि इस टाइम जो लाहौर का पारा कितना हाई हुआ है। आप भी टोबा टेक सिंह से? जी, ये मैं भी टोबा टेक सिंह आप से। भी LHV के? नहीं, मैं मिडवाइफ हूँ। ठीक है, तो क्या लग रहा है, आप कोई मुतालबात माने जाएंगे, कोई बात होगी? इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है हमारे मुतालबात मानने भी जाएंगे और ज़रूर CM साहब हमारी जल्दी बात सुनेंगे। ये मामला है जी। पीछे अगर कैमरामैन साहब दिखा रहे हो तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ख़वातीन, मर्द और हमारे जो भाई हैं वो देखें इसी तरह जो है यहाँ पे जो यहाँ पे कारपेट बिछे हुए हैं, इसके ऊपर ही सोए हुए हैं। और यहाँ पे इस कदर जो है वो गर्मी है ना माल रोड के ऊपर, और खुला ऊपर से जो मामला था सारे, धूप टका के पड़ रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये भाई आराम कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि अब हमें बेरोज़गार कर दिया गया, जब तक हमें रोज़गार दोबारा से नहीं मिलेगा, निजकारी वाला जो मामला है हुकूमत का उसको रोका नहीं जाएगा, हमें नौकरियों पे बहाल नहीं किया जाएगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अब यकीन करें कि 17 दिन से ये इस तपती धूप में खुले माल रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और ऐसे ही ये देखें इसी तरह रात गुजर जाती है, इसी तरह इनका दिन गुजर जाता है। लेकिन इनका कहना है कि अभी हुकूमत जो है हमें जो है वो इंसाफ फराहम नहीं कर रही, हमारी कोई भी दाद रसी नहीं कर रही, हमारी किसी भी मदद के लिए, ताउन के लिए यहाँ पे नहीं आ रही। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर TV। हमजा बैठ को और कैमरामैन इमरान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।